गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज है डे 3 चेरापूंजी में और आज हम लोग निकल रहे कहीं और। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है और जगह का नाम है लिविंग रूट ब्रिज डबल डेकर। तो वो एक ऐसा जगह जहाँ पे हमको हाइकिंग करके जाना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ। और वहाँ पे इतना हाइकिंग है कि शायद ही नहीं चला जाए। देखते क्या हो सकता है क्या नहीं। और बताओ बाकी लोग कैसा लग रहा है आज का दिन। अभी तो निकले हैं, जितना जाएंगे उतना पता चलेगा कैसा है। वो सीनारी है, वो प्लेस है। 2 कवर करेंगे आप, डबल डेकर ब्रिज एंड रेनबो फॉल्स। देखते हैं कितना टाइम में हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। बाकी लोग बोलो। तो क्या है ना कि डबल डेकर ब्रिज जो है ये तो बहुत ही पॉपुलर है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना या देखा ही होगा कि बहुत सारे पेड़ मिल के रूट्स एक साथ क्या बोलते हैं उसे अटैच हो के एक नेचुरल ब्रिज है। तो उस देखने का एक अलग ही मतलब मज़ा है, जो मज़ा हमको चाहिए। इसलिए हम मेनली उसके देखने को जा रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा सा हाइकिंग है। तो हमारे भैया बोल रहे थे कि चेरापूंजी से रास्ता भी अच्छा है, 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा। बट आप लोग वहाँ पे क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं तो वहाँ पे जैसे हाइकिंग में बहुत टाइम लग जाएगा। और कॉशन एक है कि आप अपने साथ पानी का बोतल ले जाए, क्योंकि मान लीजिए कि थोड़ा सा जंगल के अंदर है तो हो सकता है मतलब ये हमारा मतलब एजम्पशन कि पानी और थोड़ा बिस्किट ले जाए। अगर दोपहर को भूख लगे या प्यास लगे तो वहाँ से ही आप डायरेक्ट पी सकते हैं अपने बैग से, वरना आपको कोई शॉप ढूंढना पड़ेगा, वो और एक मुश्किल है। तो यही है। और शिवा आप तो, बताओ। हाँ, अभी तो एडवांटेज जो है हम लोग का एंथुसियाज्म वो एडवांटेज देगा। टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, जल्दी करना पड़ेगा और टेकिंग, ठीक है। तो ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना, हम लोग जहाँ जा रहे हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, वो एक जंगल के अंदर हम लोग हाइकिंग करने जा रहे हैं। तो कब तक कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, जो हमारे ड्राइवर साहब बोल रहे हैं जाने में उतना टाइम नहीं लगेगा। 1 घंटे का रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन हाइकिंग में बहुत टाइम लगेगा। और अपने साथ पानी और ये कुछ स्नैक्स वाक्स लेके जाना मैंडेटरी, आई गेस मैंडेटरी होना चाहिए। क्योंकि देखो वहाँ पे जंगल का कुछ खाना मिलेगा कि नहीं कुछ आइडिया नहीं, हम लोग पहली बार जा रहे हैं। तो जैसा सब कुछ होता है सब कुछ आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। और अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, कल मैंने आपको 4 वाटरफॉल्स दिखाए थे, वो आपको पिछला व्लॉग में मिल जाएगा ऊपर आई बटन में। तो कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज, ये मेघालय ट्रिप का सीरीज में प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ऐसे ही व्लॉग्स आगे इन फ्यूचर देखना है तो कुछ नहीं, बस नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए और बन जाइए इस फैमिली का हिस्सा। और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले व्लॉग आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करके, और एंजॉय कीजिए। जाने कब यार तू हो गया, यारी तो बस चाहिए थी पर प्यार। तो हम लोग
होम स्टे से निकल गए थे और गाड़ी में बैठते ही मैंने व्लॉग शुरू किया था। उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, आधे घंटे के अंदर हम लोग पहुँच गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहीं से लिविंग रूट ब्रिज डबल डेकर का रास्ता जाता है, तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सब कुछ आपको दिखाता हूँ क्या है यहाँ पे देखने लायक, क्यों मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे सारा दिन क्यों टाइम लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू टायरना इलाका टूरिज्म, और जो हम देखने वाले हैं वो है लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर ब्रिज। सिंगल डेकर है ये, यहाँ पे डबल डेकर सब कुछ मिलेगा। ये देखो ये सब कुछ है यहाँ पे जाने को देखने को लायक। तो ये हम लोग देखने आए हैं और ये है मेन गेट। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखो लिखा हुआ है मेघालय टूरिज्म वेलकम्स यू टू लिविंग रूट ब्रिज। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज डबल डेकर फुटपाथ 3 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ेगा ट्रैक करके। तो यहीं से हमको नीचे जाना है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो टिकट काउंटर है, ठीक है, ये देखो ये सब स्टिक्स फिक्स सब यहाँ पे बेच रहे हैं। और यहाँ पे देखो आसपास गाइड भी अवेलेबल है। ये देखो जैसे ये लोग जो है ये सब गाइड है। और यहाँ के नज़ारे देखो गाइस, यहाँ के नज़ारे देखो, सुबह सुबह ऐसा नज़ारा मिल जाए और क्या चाहिए देखो। तो चलिए अब मैं गाइड, टिकट प्राइस क्या है क्या नहीं सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे खाना खाने की भी फैसिलिटीज़ है, ब्रेड ऑमलेट मैगी आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरा रिकमेंडेशन है आप कुछ खा पी के जाइए और बैग में सब कुछ सामान भर लीजिए, पानी सब ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक करने में टाइम लगेगा। और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ भी है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी ही देर में। तो हम लोगों ने ये देखो सब लोग ले लिए, ये छाता सब कुछ हम लोग ने इंतज़ाम कर लिया और गाइड भी हम लोगों ने ले लिया है। और ये जो स्टिक्स पड़ा है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्टिक ये 20 रुपये में बेच रहे थे, तो हम लोगों ने ले लिए चारों लोग। और छाता यहाँ पे रेंट में मिलता है 80 रुपया करके, 80 रुपये करके ना। तो छाता हम लोगों ने लिया 80 रुपये करके रेट में, यहाँ पे वापस भी करना पड़ेगा। और गाइड यहाँ पे लिखा हुआ है रेट, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो अगर आप गाइड यहाँ पे लेना कंपलसरी है, यहाँ पे बोल ही दिया है गाइड के बिना यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। तो गाइड ने हमसे लिया है टोटल 1000 रुपया। तो वो हमको ब्रिजेस दिखाएंगे, डबल डेकर ब्रिज और रेनबो वाटरफॉल। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे देख लायक है क्या। आइए मेरे साथ। देखो मैंने क्यों बोला था छाता लेने को, यहाँ देखो बारिश शुरू हो चुका है। दिस इज द रीज़न हम लोगों ने छाता लिया रेंट में। अब सब लोग छाता बाहर निकाल रहे हैं, देखो सब लोग छाता निकाल रहे हैं। यहाँ पे हर पल बारिश होता है, तो छाता और ये स्टिक मैंडेटरी आप ले लीजिएगा। ठीक है, छाता रेंट में मिलता है 80 रुपये में और स्टिक मिलता है आपको 20 रुपये में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पहले जो मैंने आपको टिकट काउंटर दिखा था वो एक्चुअली टिकट काउंटर नहीं था, वहाँ पे सिर्फ छाता और वॉकिंग स्टिक रेंट में मिलता है। टिकट काउंटर आपको डबल डेकर ब्रिज जाते वक्त सामने एक घर मिलेगा, वहाँ पे हमको टिकट लेना पड़ेगा। वहाँ पे हम लोगों को डबल डेकर ब्रिज, और अगर आपको रेनबो वाटरफॉल उसके आगे भी जाना है तो डबल डेकर ब्रिज का जो आप टिकट लोगे तो वो रेनबो वाटरफॉल उसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो आगे जाएंगे और यहाँ से जो स्टेप्स आप जो देख रहे हैं, यहाँ से टोटल 3600 स्टेप्स है। तो नीचे उतरते वक्त तो उतना तकलीफ़ नहीं होगा, फिर भी रिकमेंडेड है आप अपने आराम से उतरिए, अपने जो नॉर्मल स्पीड है उसमें से उतरिए, क्योंकि अगर आप जल्दी उतरोगे तो आप जल्दी ही थक जाओगे। और एक और बात, हम लोगों ने ट्रैकिंग शुरू किया था सुबह के 8 बजे, अराउंड 7:45-8 बजे हम लोगों ने शुरू किया था। तो आप अपने हाथ में टाइम लेके ज़रूर आइएगा, क्योंकि ट्रैक है बहुत लंबा, रास्ते बहुत ख़राब है। अभी जो आप रास्ता देख रहे हो वो ठीक ठाक है, सीमेंटेड एरिया है, सीढ़ियाँ है, तो आराम से आप जा सकते हैं, लेकिन आगे जाके रास्ता और ख़राब मिलेगा आपको। तो अभी देखो हम लोग ये स्टेप से नीचे आए हैं और यही स्टेप्स आगे और जाएगा, 3600 स्टेप्स इन टोटल। और सामने का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है, देखा, ये है असली जादू मेघालय का। वैसे पता है हम लोग इतने दिन से हाइकिंग कर रहे हैं कि
पैर फैर सब कांप रहा है, लेकिन ऐसा व्यूज़ मिल जाए ना, रोज़ हम हाइकिंग करने के लिए तैयार है। चलो मैं आपको थोड़े बहुत शॉर्ट्स दिखाता हूँ। It's calling me like the rainbow. It's calling me like the rainbow. The rainbow. तो ये लोग देखो आ रहे हैं मेरे दोस्त लोग। इतना स्टेप्स तक हम लोग आ चुके हैं, अब यही स्टेप्स और नीचे जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखो और नीचे जाना है हम लोगों को, और ये है नज़ारा। चलो देखते हैं, बीच में कुछ शॉट्स मिलता है तो आप उसको भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो जैसा ये भैया कह रहे हैं, ये जो आप पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़, ये जो लाइनिंग जा रहा है, ये जो लाइनिंग जा रहा है, इस पहाड़ के पीछे है रेनबो वाटरफॉल। और यहाँ पे जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, इस तरफ ही है डबल डेकर ब्रिज। आप हमको इस रास्ते से वहाँ तक जाना है, तो समझ सकते हो ट्रैकिंग है बहुत लंबा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलो हम लोग वहीं पे चलते हैं। और यहाँ पे अगर आप ट्रैक करते करते जाओ और आराम से जाओ, यहाँ पे आपको नज़ारे भरपूर मिलेंगे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। भरपूर नज़ारे मिलेंगे आपको। तो मैं यहाँ से रास्ते से ही जा रहा था, तो बीच में हमारे साथ एक और फ्रेंड हमारे साथ मिले हैं। तो ये अभी ट्रैक करके ऊपर आए, इन्होंने रेनबो वाटरफॉल और डबल डेकर सब कुछ देख लिया। तो इनसे हम पूछ रहे थे, तो इनसे हम जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा था। बताइए आप, यू कैन से इन हिंदी और इंग्लिश एनीथिंग। It is very beautiful. When you climb down, it's easier. It's easy to go to double-decker bridge, and double-decker bridge is very beautiful. You can take a dip there also, and it's like, you know, it's like there are fishes crawling around, so it's like natural fish spa. But Okay. the ascent to Rainbow Falls is a little bit difficult, but you can do it. But it's worth it. That's the one thing. It's absolutely worth it. And if you reach Rainbow Falls around 2 p.m., then there is a chance you will actually see the rainbow hit the water. Oh wow. So that should be your target. And yeah, but when you're coming up, it's a little bit difficult, but there are shops on the way, small shops of the villages. You can take snacks and water from there. It is absolutely worth it. The journey itself is very beautiful, and if you can, you should see the longest single-decker bridge. It is a 5-minute detour from the normal path. From the double decker bridge path, right? Yeah. And when did you start trekking? I actually stayed there. I started climbing down yesterday at around 9 p.m. So I went to the double-decker bridge. I rested for a while. Then I went for the Rainbow Falls trek. Then I came back down and I stayed the night there. And today morning I've started coming up. Today morning I went to that detour, longest single day. All right, ma'am. Thank you so much, ma'am, giving so much of guidance. And it was nice absolutely. talking with you, and was- nice to meet you. Thank it you was so very much, ma'am. nice. Thank you. Okay. Thank you. Take care, Okay, all okay, the bye. best. Thank you. ओके सो जैसा कि आपने देखा, इनसे हमने बात की तो इन्होंने कहा कि बीच में आपको स्नैक्स कॉर्नर सब कुछ मिलेगा। और हम देखते हैं अगर हम D2 लेके सिंगल लॉन्गेस्ट रूट बीच अगर देखते हैं कि पहले हम लोग डबल डेकर चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। ट्रेक करके कैसा लग रहा है अभी तक? तुम बोलो भाई, तुमको कैसा लग रहा है? हम तो सही है। देखो मेरा हालत क्या हो रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक रेस्टिंग पॉइंट पे, एक जंक्शन पॉइंट पे, यहाँ पे लिखा है लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर ब्रिज 3 मिनट्स ओनली। यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से 3 मिनट का रास्ता है ये ब्रिज, सिंगल लॉन्गेस्ट डेकर ब्रिज। और हम इस रास्ते से पहले हम लोग जाएंगे डबल डेकर ब्रिज, वो देखेंगे, फिर वापस आते टाइम यहाँ पे आएंगे और वहीं इसी रास्ते से हम लोग रेनफॉल भी देखेंगे। बाकी तुम लोग बताओ, इतना दूर ट्रैक करके कैसा लगा? हाँ, वहाँ से 50% हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2000 सीढ़ी हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम धीरे धीरे तुमने गिना सच में 2000 सीढ़ी है? बोला, गाइड ने बोला, गाइड भैया ने बोला ओके 50% हो गया। तो हम मतलब स्टेबल वे से आ रहे थे, ठीक है। हम पहुँच भी गए हैं, थोड़ा और भी थोड़ा जाना है। पसीना बहुत हो रहा है, भूख भी लगा है, प्यास भी है। और अगर आप आना चाहते हो तो आपके साथ खाना और पानी दोनों सफिशिएंट रखना, क्योंकि बहुत मतलब उसको ज़रूरत पड़ेगा। बाकी ये लोग बोलेगा। गौरव तुम बताओ। ये देखो ये लोग सब आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो बताओ गौरव, कैसा लगा ऐसा ट्रैक करके? अच्छा तो भाई बहुत लगा,
सो बेसिकली ट्रेकिंग नहीं बोल सकते भाई, पूरा सीढ़ी से नीचे उतरना है और ऊपर उठना है, ठीक है, यही है। तो अभी क्या है ना, इतना तक रास्ता और 50% रास्ता में ये मतलब सीढ़ी वाला रास्ता है, तो सेफ है मैं बोल सकता हूँ। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि आप जब नीचे उतरोगे ना तब बहुत स्पीड, ऐसा लगेगा कि स्पीड से मैं नीचे उतरते हूँ, क्योंकि पूरा ऐसा है पूरा सीढ़ी। बट वो ऐसा मत करना, धीरे धीरे इन स्टेबल स्पीड आप नीचे उतरना, तो आपको मतलब सांस की तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरा रियलाइजेशन है। और सेकेंड है कि कभी अभी थक जाओ ना, क्या होता है ना, कभी हम कल भी बहुत सारा चले थे, तो किसी दोस्तों के ना तो पैर ऐसे कांप रहे हैं, ठीक है, आज तो वो लोग क्या कर रहे हैं ना, बैठ जा रहे हैं इधर उधर। बट देख लेना, यहाँ पे बहुत चींटी है और कुछ इंसेक्ट्स है इस जगह पे। तो अगर आपको कैसे लगे कि बैठना है तो ऐसा देख के बैठिए, ऐसे सडनली नहीं बैठिए, ठीक है। तो यही सिर्फ कहना था। अभी देखते हैं, अभी तो जर्नी की शुरुआत है, बाकी अपडेट्स हम बाद में देंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलिंग भी लगा हुआ है, तो आप देख के आराम से आ सकते हैं। डेंजरस रास्ता नहीं है, जैसा आपने वेसाडोंग में देखा था उससे तो बिल्कुल अलग है। रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा, सेफ एंड साउंड है। धीरे धीरे करके आइए। चलो अब हम यहाँ से इस रास्ते से हम लोग निकलने वाले डबल डेकर ब्रिज के उद्देश्य में। स्लाइड अपडेट, हम लोग पहले डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ से 3 मिनट का रास्ता है, तो हम लोग पहले लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर ब्रिज की तरफ ही जा रहे हैं। चलो आप देख सकते हैं, ये जो पीछे बिल्डिंग है वहाँ पे टिकट काउंटर है, तो वहाँ पे पहले हम लोग ने सिंगल रूट ब्रिज का हमने टिकट खरीदा है, जो है 30 रुपीज़ पर हेड। और हम इसी रास्ते से हम लोग अब सिंगल डेकर रूट ब्रिज की तरफ हम जा रहे हैं। चलो अब मैं आपको डायरेक्ट वहीं पे मिलता हूँ। तो हम लोग वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, टिकट काउंटर से यहाँ तक ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट। वहाँ से आते आते हम लोग को एक छोटा सा झरना पॉइंट मिला, पता नहीं झरने का नाम क्या है, लेकिन देखो झरना बहुत ही खूबसूरत है, इतना भी खास नहीं है लेकिन खूबसूरत बहुत है। और ये देखो झरना, यहाँ से जाते जाते ये ब्रिज, और यहाँ से नीचे निकलते करते चला था, इसी झरने का आवाज़ आया था। और अभी हम लोग इस रास्ते से ऊपर जा रहे हैं, सिंगल लॉन्गेस्ट डेकर ब्रिज। तो जैसा मैंने आपको कहा था, वहाँ पे 3 मिनट का रास्ता है, सिंगल लॉन्गेस्ट डेकर ब्रिज, और हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देखो मेरे पीछे सिंगल लॉन्गेस्ट डेकर ब्रिज। चलो अब मैं आपको इसके कुछ नज़ारे और कुछ शॉट्स दिखाता हूँ, आप इसको एंजॉय कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा लाइन लग गया है और यहाँ पे भीड़ लग रहा है, लोग झगड़ा भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पे 2 जन जा सकते हैं। और ये देखो मेरे दोस्त लोग सब गए यहाँ पे ये करने, शूट करने, देखो। और ये है वो लिविंग रूट ब्रिज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे बहुत भीड़ हो गया। मैं वहाँ पे बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि लोग बहुत झमेला कर रहे थे। एक टाइम पे 2 लोग जाना, ये जाना, 3 जाना, सब लोग झगड़ा कर रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, सबको जल्दी है एक्साइटमेंट में, तो छोड़ दो बात। वैसे आपको यहाँ पे आना तो टाइम लेके जरूर आइएगा, और एक टाइम पे 2 लोग जा सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ब्रिज है बहुत ही डेंजरस, और जहाँ वहाँ पर ज़्यादातर खड़े भी नहीं हो सकते। तो बात यही है, तो आइए, संभाल के आइए, संभाल के जाइए, फोटोज क्लिक कीजिए, सब कुछ कीजिए और चलते बनिए। और इसी रास्ते से हम लोग चले जाएंगे डबल डेकर ब्रिज की तरफ। तो इसी रास्ते से हम लोग गए थे सिंगल लॉन्गेस्ट डेकर ब्रिज, अब हम इस रास्ते से जाएंगे डबल डेकर ब्रिज। यहाँ से और 1600 स्टेप्स, उसके बाद पहुँचने वाले डबल डेकर ब्रिज। और मेरे दोस्त लोग आगे निकलते हुए, और यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत सा चर्च भी है। चलो रास्ते में कुछ अच्छा दिखता है तो हम दिखाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट डबल डेकर ब्रिज में आपसे मिलते हैं। तो हम लोग पहुंचने वाले थोड़ी देर में, थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन अभी हम लोग एक ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने एक ब्रिज है, ये वो वाला ब्रिज नहीं है, दूसरा वाला ब्रिज है, बना हुआ ब्रिज है, लेकिन अभी हम लोग इसको ही क्रॉस करने वाले हैं। सामने ऊपर सीढ़ी आप जैसे देख सकते हो वहाँ से। तो चलिए मैं आपको इस ब्रिज के थोड़े बहुत स्लो मोशन दिखाता हूँ।
जैसा कि आपने देखा हम लोगों ने ब्रिज क्रॉस कर लिया। अब यहाँ से हम लोग सीधे ऊपर जाएंगे। और ये था वो ब्रिज। लोग आ रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, जितना लोग आ सकते, लेकिन ब्रिज है बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस। क्योंकि जब भी हम लोग चल रहे हैं ना, तब बीच में एक मूवमेंट हो रहा है। उस मूवमेंट की वजह से अलग से एक एडवेंचर, मतलब डर सा फील आता है, लेकिन है बहुत ही मज़ेदार। और यहाँ पे मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था। मैं जब जैसा चला था वैसे जितना हो सके मैं चल के दिखा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बहुत ही खतरनाक जर्नी था ये, लेकिन आया बहुत मज़ा। तो हम लोग एक और ब्रिज पे आए थे, ठीक है। वो जो आपने ब्रिज देखा था वो तो था ही। एक और ब्रिज है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये भी एक ब्रिज है। इसको हम अभी जस्ट क्रॉस किए हैं। तो वीडियोस तो फोटोज़ मैंने लिए हैं, कुछ स्लोमो शॉट्स भी लिए हैं। अब उसको एंजॉय कीजिए और तब तक हम लोग इस रास्ते से बढ़ जाएंगे। और हम लोग इस ब्रिज से ऊपर आए थे और वहाँ से थोड़ा सा एक छोटा सा डिटूर लिया है। किस लिए? ये देखिए, यहाँ से व्यूज़ देखिए, क्या नज़ारा है यहाँ से। ये देखो, हम लोग उस ब्रिज से आए थे। यहाँ से चलते चलते ये सीढ़ी ऊपर जा रहा था, हम लोगों ने यहाँ से डिटूर लिया है और हम यहाँ पे आए। अब पूरा वाइड एंगल में इस चीज़ को देखते रहिए। तो ये था वो ब्रिज, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, देखो यहाँ पे एक और ब्रिज है जो टूट चुका है। शायद यही पहला ब्रिज था यहाँ पे इस रिवर को क्रॉस करने के लिए। उसके बाद इस ब्रिज को बनाया गया है। और जो भी कहो, इस ब्रिज में जो नज़ारे आ रहे हैं और इस जगह से जो नज़ारे आ रहे हैं, अल्टीमेट एक्सपीरियंस, अल्टीमेट व्यू। कैसा लग रहा है और को? बहुत ही, ये जो ब्रिज हो रहा था ना, बहुत ही मतलब वाइब्रेट कर रहा था। अगर आप जाओगे, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तो इजीली जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग डेली यहाँ से आते जाते हैं। और हम लोग है ना, वो पकड़ते हैं, उसका बगल वाला ये स्ट्रिंग पकड़ के आते हैं। फिर भी ये जो तीनों ब्रिज आपने देखा है इस ब्लॉग में, उसमें से ये बहुत स्टेबल है, बहुत सेफ भी है, क्योंकि बहुत टाइट से बंधा हुआ है। इस पर आप मतलब फ़ोटो खींच सकते हो। और ब्रिज के मिडिल से दोनों तरफ का व्यू बहुत ही बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से भी खूबसूरत है। अगर ये पेड़ नहीं होता तो आप इस तरफ का पेड़ या कुछ पहाड़ या पानी बहुत कुछ देख सकते। और अब हम इस रास्ते से ऊपर चले जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो हम लोग थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लिया था, जैसा कि मैंने आपको दिखा था वो ब्रिज, फिर नज़ारे। अब हम एक और लोकेशन में है। देखो, हर वक्त ऐसा कुछ मिलता है, लिविंग रूट। पेड़ के ब्रांचेस से ये ब्रिज बन गया है और यहाँ पे थोड़ा छोटा बहुत वाटरफॉल्स कुछ है। अब हम इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे और गाइड ने जैसा बताया यहाँ से और 10 मिनट डबल डेकर ब्रिज। चलिए अब आप इसके कुछ शॉर्ट्स एंजॉय करते हैं। मैं मिलता हूँ डायरेक्ट डबल डेकर ब्रिज में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पहुंच चुका हूँ डबल डेकर रूट ब्रिज। ये मेरे पीछे डबल डेकर रूट ब्रिज। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, चहल पहल बहुत है। लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सब लोग यहाँ पे आके नहा रहे हैं और ये है एक्चुअल एक्सपीरियंस डबल डेकर रूट ब्रिज। ऊपर से भी आप जा सकते हैं, नीचे से भी आप जा सकते हैं। और ये ब्रिज क्रॉस करके उस रास्ते से हम लोग निकल जाएंगे रेनबो वाटरफॉल की तरफ। तो यही था डबल डेकर रूट ब्रिज। और अब आप इसके कुछ स्लोमो और शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक मैं रील्स और फोटोग्राफ शूट कर लेता हूँ। और अगर आपको रील्स देखने यहाँ के, तो नीचे जो इंस्टाग्राम आईडी नील लेंस मेंशन हो रहा है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसका एक लाइव और एक्सक्लूसिव रील आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में इस ब्लॉग के बाद।
तुझसे मिले तो दुआ ये दिल बना है तेरी बातों की आदत जुबां पे चढ़ा है कि तू ना जाने क्या हो गया मैं खो ही गया होना ना था फिर भी हो गया मैं खो तो कैसा लगा आपको डबल डेकर ब्रिज, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी हम लोग निकल रहे हैं रेनबो वाटरफॉल के लिए, और ये है पीछे, जैसा कि आप देख सकते हैं, डबल डेकर ब्रिज इसी रास्ते से नीचे। तो अब रेनबो वाटरफॉल की तरफ जाते समय अगर कुछ अच्छा नज़ारा मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ। तो अभी हम लोग इस रास्ते से नीचे आए, और ये जगह देखो गाइस, क्या जगह है। यहाँ पे एक, ये देखो, गुफा टाइप का लग रहा है, ऐसा गुफा वाला फीलिंग आ रहा है, केव्स वाला। ये देखो क्या मस्त लोकेशन है। तो अभी हम लोग बस और आधे घंटे में हम पहुँचने वाले इसी रास्ते से। रास्ता उतना ही कठिन होता जा रहा है, देखते रहो। और नज़ारे बिल्कुल मज़ेदार। और को कैसा लग रहा है ट्रैकिंग करके? पसीना पसीना हो गए हम लोग। उठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर वारे हमने पिए, थोड़ा एनर्जी आया हमारे पास। फिर दोस्त लोग जा रहे हैं, हमें थोड़ा सीनरी एंजॉय कीजिए। ये रास्ता बहुत ही मतलब राफ है, ठीक है, चट्टान। तो पहुंच गए हम लोग। इतना लंबा ट्रैक, हाइकिंग, कठिन रास्ता, वे सेटोंग जैसा था, लेकिन बीच बीच में सीढ़ियाँ थी, इसलिए उतना तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पे रफ टेरेन है, मतलब पत्थरों पे हम लोगों को चढ़ना पड़ा, उतरना पड़ा, स्लिपरी एरिया था, बारिश भी हुआ था। तो इसीलिए जैसे तैसे करके हम डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज से 12 बजे निकले थे, और ठीक 2 घंटे बाद करीब 2 बजे पहुंच चुके हैं हम लोग रेनबो वाटरफॉल। तो चलिए अब आप इससे कुछ शॉट्स एंजॉय कीजिए। तो ये था दोस्तों रेनबो वाटरफॉल, जैसा कि आप देख सकते हैं। और कैसा लगा आपको स्लोमोस और इसके शॉट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, यही आना था, हो गया सब कुछ। अब हमको यहाँ से कार पार्किंग तक लगभग 7 घंटे लगेंगे अभी। तो मैं डायरेक्ट आपसे गाड़ी पे मिलता हूँ। चलो टाटा। हम लोग सुबह 8 बजे से शुरू किए थे, और अभी बज रहे 7:30, ऑलमोस्ट 11:30 घंटे, ऑलमोस्ट 12 घंटे। फाइनली मिशन अकम्प्लिश। अब मेरा हालत देख सकते हो क्या हो चुका है। मतलब हम लोग भगवान जी का नाम लेके ऊपर उठ रहे थे, ऐसा लग रहा है हम वाटरफॉल देखने नहीं, कई मंदिर का जो होता है ना तीर्थ यात्रा, वो करने गए थे। और जो भी कहो, मज़ा बहुत आया था। हाँ, तकलीफ़ तो बहुत हुआ है, लेकिन मज़ा भी बहुत आया था। दोस्तों के साथ बात ही कुछ और है, और बीच बीच में लोग मिल रहे थे, बात कर रहे थे, उनसे दोस्ती भी हो रही थी। बताओ गौरव, कैसा लग रहा है आपका एक्सपीरियंस? बहुत खतरनाक भाई। तो पूरा 4 घंटा कंटिन्यूअस वॉक किया, 4 घंटा 21 मिनट्स मेरे वॉच पे शो हो रहा था। कैलोरीज भी भर भर के बर्न हुआ,
बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। बाकी आप अब एनर्जी नहीं रहा बात करने का। अब मैं आपसे घर पे जाके बात करता हूँ क्योंकि हालत बहुत ख़राब है। पहले मुझे थोड़ा फ्रेश होने दीजिए, सांस लेने दीजिए, फिर मैं आपसे बाकी का बात बाद में करता हूँ। हेलो। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल तो मैं आपसे कहा था कि वहाँ से हम लोग उठ के गाड़ी पे बैठ गए थे, तो मैं आपसे फिर डायरेक्ट होम स्टे में आके बात करता था। लेकिन कल हम लोग इतने टायर्ड थे कि रहा नहीं गया। हम लोग सब लोग बिस्तर पे सो के और बस हो गए, लेट गए। उसका अभी हम लोग सुबह उठे हैं। तो मैं कल व्लॉग एंड करना तो भूल गया था। तो अब हम लोग जो पहले देखा था, हम लोग कल सुबह 8 बजे शुरू किए थे ट्रैकिंग करना। उसके बाद 2000 सीढ़ियाँ थी, 2000 सीढ़ियों को क्रॉस की। उसके बाद पहले हम लोग गए सिंगल रूट ब्रिज, उसके बाद वहाँ से हम लोग डबल डेकर ब्रिज की तरफ रवाना हुए। फिर वहाँ से 12 बजे निकल के हम लोग 2 बजे तक पहुँच गए रेनबो वाटरफॉल। फिर वहाँ से हम लोगों ने आध घंटे का ब्रेक लेके 2:30 बजे शुरू किया ट्रैकिंग। उसके बाद लगभग 7:30 या 7:45 बजे तक हम लोग पहुँच गए अपने कार पार्किंग के पास। उसके बाद हम लोग चले गए खाना खाने का वो भी नहीं दिखा क्योंकि हालत ख़राब थी और फ़ोन में चार्ज भी बहुत कम था। उसके बाद हम लोग होम स्टे में आए, रेस्ट किए, फ्रेश हुए, सो गए। अभी हम लोग सुबह उठे। तो कल कैसा लगा आपको ये व्लॉग, मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आना है तो अगर आपको डबल डेकर और रेनफॉल एक साथ देखना है तो डबल डेकर का एंट्री फी है 50 रुपये। तो अगर आप डबल डेकर का देखते हो तो रेनफॉल उसी में इंक्लूडेड हो जाता है। और एंट्री फी जो था, मतलब जब हम जहाँ से ट्रैकिंग शुरू किए थे वो 30 रुपये का था। और अम्ब्रेला वहाँ पे मिलता है रेंट में, तो वो 80 रुपये लेता है। और स्टिक मिलता है वो भी रेंट पे, वो 20 रुपये का। तो यही है बात, यही थी। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।